शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहब, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने किए थे डीसी मोटर के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टॉप 100 क्वेश्चन हमने करवाने हैं और क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर इज, कि डीसी मोटर के अंदर मैक्सिमम पावर की अगर कंडीशन है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, की जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज की दुगनी होगी। ऑप्शन बी बैक ईएमएफ होगी वो होगी सप्लाई वोल्टेज की आधी। ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू हाफ ऑफ बैक ईएमएफ, की सप्लाई वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ की आधी होगी। और जो ऑप्शन डी है वो है सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, की सप्लाई वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ के बराबर होगी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैक ईएमएफ जो है वो हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के हाफ होगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ए डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर, कि किस एप्लीकेशन के लिए डीसी मोटर जो है वो प्रीफर की जाती है, किसके ऊपर एसी मोटर की बजाय डीसी मोटर प्रीफर की जाती है, किस काम के लिए। ऑप्शन ए लो स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन बी हाई स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन सी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन और ऑप्शन डी फिक्स स्पीड ऑपरेशन। तो आपका ऑप्शन सी यानी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए जो डीसी मोटर है वो प्रेफर की जाती है एसी मोटर की बजाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन डीसी मशीन द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, रेजिडुअल मैग्नेट की जो डीसी मशीन के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो कितना होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि एक सर्किट से बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद जो चुंबकत्व बचता है उसे बोला जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व। वो कितना परसेंट होता है डीसी मशीन के अंदर। ऑप्शन ए है 2 to 3%, ऑप्शन बी 10 to 15, ऑप्शन सी 20 to 25, ऑप्शन डी 50 to 75। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 to 3% रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन एंड होइस्ट, कि क्रेन और होइस्ट के लिए कौन सी डीसी मोटर जो है वो साधारणतया प्रेफर की जाती है, यानी उसको प्राथमिकता दी जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर और ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर को प्रेफरेंस दी जाती है क्रेन और होइस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सीरीज मोटर ओनली, ऑप्शन बी शंट मोटर ओनली, ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर ओनली और ऑप्शन डी बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, स्पार्किंग इज डिस्करेज्ड इन ए डीसी मोटर बिकॉज, कि जो स्पार्किंग है वो डिस्करेज यानी हतोत्साहित हो जाती है डीसी मोटर के अंदर, क्योंकि ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज द इनपुट पावर कंजप्शन, क्योंकि ये इनपुट पावर का जो कंजप्शन है उपभोग है उसको इंक्रीज करती है। ऑप्शन बी कम्यूटेटर गेट्स डैमेज, जो कम्यूटेटर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी उसको नुकसान पहुंच जाता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट है और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कम्यूटेटर गेट्स डैमेज, कि जो कम्यूटेटर है वो डैमेज हो जाता है यानी वो उसको हानि पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन, कि जो वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड है वो देता है यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन किसके अंदर, इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, बिलो नॉर्मल स्पीड ओनली और ऑप्शन डी अबव नॉर्मल स्पीड ओनली। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इन बोथ डायरेक्शन। वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो
बोथ डायरेक्शन के अंदर, दोनों डायरेक्शन दिशाओं के अंदर जो है स्पीड वेरिएशन देता है। क्वेश्चन नंबर 58, फ्लाई व्हील इज यूज्ड विद डीसी कंपाउंड मोटर। जो फ्लाई व्हील होता है वो डीसी कंपाउंड मोटर के साथ प्रयोग किया जाता है। टू रिड्यूस द पीक डिमांड, पीक डिमांड जो होती है उसको कम करने के लिए, बाय द मोटर कंपाउंड मोटर विल हैव टू बी। तो जो कंपाउंड मोटर होती है वो किस लेवल की होनी चाहिए? ऑप्शन ए है लेवल कंपाउंडेड, ऑप्शन बी अंडर कंपाउंडेड, ऑप्शन सी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड और ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो आपका ऑप्शन सी यानी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। कौन सी मोटर यूज होती है जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है और स्पीड कंट्रोल रेंज भी हाई होती है? तो ऑप्शन ए है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर और ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर और ऑप्शन डी डीसी मोटर और ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 60, इन ए डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन्स। कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर जो है उसके अंदर अगर शंट फील्ड जो है वो अचानक से खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो क्या होता है? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप। जो मोटर है वो सबसे पहले बंद होगी एंड देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो मोटर की दिशा है वो बदल जाएगी यानी उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाएगी मोटर, एज सीरीज मोटर की तरह। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। कि किस मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन है वो सबसे कमज़ोर होती है? आपका ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो होती है उसकी स्पीड रेगुलेशन जो होती है वो सबसे पुअर होती है यानी कमज़ोर होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, बसेस ट्रेन्स ट्रॉलीज होस्ट क्रेन्स रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयर फॉर मेक यूज ऑफ। कि बस ट्रेन ट्रॉली होस्ट क्रेन के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होती है, इसके लिए उनके अंदर कौन सी मोटर यूज़ होती है? ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, एज द लोड इज इंक्रीज। कि जैसे जैसे ही लोड बढ़ता है द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर विल। कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है यानी गति है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए रिड्यूस स्लाइटली यानी धीरे धीरे कम होगी, ऑप्शन बी इंक्रीज स्लाइटली धीरे धीरे बढ़ेगी, ऑप्शन सी इंक्रीज प्रोपोर्शनली कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, धीरे धीरे कभी कभी बढ़ सकती है, ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड यानी उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रिड्यूस स्लाइटली। कि डीसी शंट मोटर के अंदर जो स्पीड है जैसे लोड बढ़ेगा तो स्पीड जो है वो रिड्यूस स्लाइटली धीरे धीरे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 64, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। डीसी शंट मोटर के अंदर जो आर्मेचर टॉर्क होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? ऑप्शन ए फील्ड फ्लक्स ओनली, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट ओनली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा आर्मेचर करंट ओनली। डीसी शंट मोटर के अंदर जो आर्मेचर टॉर्क होती है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी। कि किस मेथड स्पीड कंट्रोल मेथड के अंदर डीसी मशीन जो है वो मिनिमम एफिशिएंसी जो है वो ऑफर करती है? ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल मेथड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव मेथड्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो दोस्तों पार्ट 1 हमने किया था फर्स्ट वीडियो में, टॉप 50 क्वेश्चन किए थे डीसी मोटर के बेस पर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप
50 तक फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे, 51 से लेकर 100 तक आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यूजुअली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज डिजायर्ड इन केस ऑफ, कि स्पीड कंट्रोल इज डिजायर्ड इन केस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, बी एलिवेटर, सी स्टील रोलिंग मिल्स और डी कोलियरी वाइंडर्स। तो आपका ऑप्शन डी कोलियरी वाइंडर्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। द स्पीड ऑफ ए मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM at no load to 1050 RPM at rated load. The speed regulation of the motor is, कि किसी मोटर की जो स्पीड है वो 1100 RPM रोटेशन पर मिनट एट नो लोड, किसी मोटर की जो स्पीड है वो 1100 RPM नो लोड पर होती है और वो रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है 1000 RPM पर आ जाती है जो रेटेड लोड पर होता है। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर इज, तो जो मोटर रेगुलेशन की स्पीड रेगुलेशन है मोटर की वो कितनी होगी? ऑप्शन ए 2.36%, ऑप्शन बी 4.76%, ऑप्शन सी 6.77% और ऑप्शन डी 8.84%। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4.76%। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड, दो डीसी मोटर का आर्मेचर कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ऑप्शन बी कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट ड्राइव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 69। एज देयर इज नो बैक ईएमएफ एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग एक डीसी मोटर, की डीसी मोटर के शुरुआत में जब वो मोटर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर कोई बैक ईएमएफ नहीं होती। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए हाई हैवी करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर सर्किट, कि आर्मेचर सर्किट के अंदर जो हैवी करंट फ्लो होता है, भारी करंट जो धारा जो उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, कि आर्मेचर की सीरीज के अंदर यानी श्रेणी के आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाई, कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है यानी गति है वो इंक्रीज हो सकती है, किस मेथड के द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाई इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट, कि फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, किसमें? फील्ड सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को बढ़ा के। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। इफ आई ए है सॉरी दोस्तों ये इफ आई ए बी द आर्मेचर करंट देन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज, कि आई ए जो है वो आर्मेचर करंट है तो डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है वो क्या होगी? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ आई ए, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू आई ए और ऑप्शन सी वेरीज एज आई ए और ऑप्शन डी वेरीज एज आई ए। तो आपका ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ आई ए राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। इन केस द बैक ईएमएफ एंड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर आर डबल, कि एक केस के अंदर अगर बैक ईएमएफ और डीसी मोटर की जो स्पीड है वो दोनों डबल कर दिए जाते हैं, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर व्हील, कि मोटर के द्वारा जो टॉर्क विकसित होती है वो कैसी होगी? ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज, ऑप्शन बी रिड्यूस टू 1/4 वैल्यू, ऑप्शन सी इंक्रीज 4 फोल्ड्स और ऑप्शन डी बी डबल्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज, कि अगर डीसी मोटर के अंदर जो स्पीड है और जो बैक ईएमएफ है वो दोनों डबल कर दिए जाते हैं तो जो मोटर के द्वारा टॉर्क विकसित होगी वो रिमेन अनचेंज यानी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, की शुरुआत के अंदर व्हेन ए डीसी मोटर इज पुट ऑन द सप्लाई, की शुरुआत के अंदर जब डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं, इट बिहेव्स लाइक, यह कैसा व्यवहार करती है? ऑप्शन ए है ए हाईली रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन बी ए
लो रजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन सी ए कैपेसिटिव सर्किट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ए लो रजिस्टिव सर्किट। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग। कि जो डीसी मोटर की स्पीड है वो वेरी करवा सकते हैं, किसको वेरी करके, किसको चेंज करके। ए फील्ड करंट, ऑप्शन बी अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एनी ऑफ दी अबव। कि जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ करके जो डीसी मोटर की स्पीड है वो वेरी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर। कि डीसी मोटर की कौन सी एडवांटेज विशेषता जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एसी मोटर की तुलना में। ऑप्शन ए लो कॉस्ट, ऑप्शन बी वाइड स्पीड रेंज, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी, और ऑप्शन डी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 76, फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ़ द एक्साइटेशन इज चेंज्ड। कि अगर डीसी शंट मोटर के अंदर अगर एक्साइटेशन चेंज होती है यानी बदलती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉर्क विल चेंज। टॉर्क जो है वो बदल जाएगा बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। टॉर्क बदलेगा परंतु पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विच मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल। कि किस मोटर की स्पीड कंट्रोल जो है वो सबसे कमज़ोर होती है, पुअरेस्ट होती है। ऑप्शन ए डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर, ऑप्शन बी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर, और ऑप्शन सी शंट मोटर, और ऑप्शन डी सीरीज मोटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर की जो होती है वो स्पीड कंट्रोल वो सबसे पुअर होती है। क्वेश्चन नंबर 78, द प्लगिंग गिव्स द प्लगिंग कौन सा प्लगिंग मेथड जो होता है वो क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए जीरो टॉर्क ब्रेकिंग, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट टॉर्क ब्रेकिंग, और ऑप्शन सी हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। तो आपका और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। प्लगिंग क्या प्रदान करती है, हाईएस्ट टॉर्क ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 79, द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड। जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है डीसी मोटर का वो प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव, ऑप्शन बी कांस्टेंट करंट ड्राइव, ऑप्शन सी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए डीसी मोटर डिजाइन फॉर 40 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर इज टू बी यूज्ड फॉर 50 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर देन द मोटर। कि अगर एक डीसी मोटर जो है वो डिज़ाइन की जाती है यानी बनाई जाती है 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए, और अगर मोटर को हम यूज़ कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब मोटर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज़ टू बी डी रेटेड बाई ए फैक्टर रिकमेंडेड बाई मैन्युफैक्चरर एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर एचपी मोटर। कि ये सबसे पहले तो डी रेटेड हो जाएगी बाय द फैक्टर रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। कि निर्माता के द्वारा मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो फैक्टर रिकमेंड किया गया है यानी कि जो रेटिंग दी गई है कि इतने वोल्टेज तक, इतने रेजिस्टेंस तक, इतने वॉट तक, इतने टेम्परेचर तक ये मोटर वर्क करेगी, और उससे ऊपर हम अगर उसको चला लेते हैं तो वो डी रेटेड हो जाएगी। और वो मोटर जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर एचपी मोटर। डी रेटेड हो जाएगी मोटर, और हमें उसको मोटर को जो है वो उससे ऊपर की यानी जिसमें मोटर की जो क्षमता है एफिशिएंसी जो है वो हाई हो, उससे ऊपर की एचपी मोटर जो है वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, इफ़ द टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर आर इंटरचेंज। कि अगर डीसी मोटर के आर्मेचर के जो टर्मिनल है वो इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो दिस सेक्शन विल ऑफर फॉलोइंग काइंड ऑफ ब्रेकिंग। तो ये किस प्रकार की ब्रेकिंग होगी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्लगिंग। दोस्तों ब्रेकिंग के 3 मेथड होते हैं मोस्टली, प्लगिंग, रीजनरेटिव, डायनामिक ब्रेकिंग।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्लगिंग, कि अगर डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर के टर्मिनल इंटरचेंज कर देते हैं तो वो प्लगिंग ब्रेकिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स वन विल चूज टू ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, इफ द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज, कि अगर डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है यानी गति है वो अगर बढ़ा देते हैं, द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल, तो जो बैक ईएमएफ होती है मोटर की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन ए इंक्रीज राइट ऑप्शन रहेगा, वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, वाई आर द डीसी मोटर्स प्रीफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन, कि जो डीसी मोटर है वो क्यों प्रीफर की जाती है ट्रैक्शन के लिए। तो का ऑप्शन ए है टॉर्क एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट, ऑप्शन डी द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, कि तो जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टॉर्क के, और जो टॉर्क होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, आई स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूजुअली यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। ये पूछ रहा है कि घरेलू फ्रीज के अंदर किस प्रकार की जो मोटर है वो यूज़ करते हैं हम। तो आपका ऑप्शन ए है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी स्प्लिट फेज स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन ई सिंक्रोनस मोटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घरेलू फ्रीज के अंदर हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड मैनी काइंड्स ऑफ टाइमर्स, कि किस प्रकार की मोटर जो है वो सूटेबल होती है किसके लिए, सिग्नल के जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए और टाइमर्स के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो सिग्नल डिवाइसेस के लिए और टाइमर्स के लिए मोस्ट सूटेबल मोटर्स में आती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड, कि नो लोड पर कौन सी मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो आप ऑप्शन है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर और ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर जो है वो नो लोड पर स्टार्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 88, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली ए, कि जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड है वो क्या है। ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्टर मेथड है, ऑप्शन सी फील्ड कंट्रोल मेथड है और ऑप्शन डी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड। जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड है वो एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रीफर्ड, कांस्टेंट कंट्रोल ड्राइव के लिए किस टाइप का जो स्पीड कंट्रोल मेथड है वो प्रेफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है उसको। ऑप्शन ए फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ऑप्शन सी शंट आर्मेचर कंट्रोल और ऑप्शन डी मैकेनिकल लोडिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, इन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड इज इम्पोज्ड बाय, ऑप्शन ए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। तो ऑप्शन बी है कोर लॉसेज ऑफ मोटर, ऑप्शन सी मैकेनिकल लॉसेज ऑफ मोटर एंड जनरेटर टुगेदर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ जनरेटर, कि जो जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 91, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज, कि वार्ड लियोनार्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है उसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है।
ऑप्शन ए हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी कि इनिशियल कॉस्ट यानी शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा है। ऑप्शन बी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी उसकी रख रखाव की कीमत जो है वो ज़्यादा है। ऑप्शन सी लो एफिशिएंसी एट हाई लोड, कि हाई लोड के ऊपर कम एफिशिएंसी यानी लो एफिशिएंसी यानी कम दक्षता देता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 92, रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन द। जो रीजनरेटिव मेथड होता है ब्रेकिंग का, वो किस पर बेस होता है, किस पर आधारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, बैक ईएमएफ जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए डीसी मशीन लीस्ट डिपेंड्स ऑन, कि डीसी मशीन के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस जो होते हैं वो बहुत कम डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किसके ऊपर? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स, ऑप्शन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन, ऑप्शन डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। क्वेश्चन नंबर 94, इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग could be effect of iron losses एक्सेप्ट देखा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा डीसी जनरेटर के अंदर कुड बी इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस, कि आयरन लॉस जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं किन अलग अलग चीज़ों पर को प्रभावित करते हैं, सिवाय किसके? एक्सेप्ट देखा है यहाँ पर किसके सिवाय? ऑप्शन सी इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज, कि जो टर्मिनल के अंदर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें जो है उनको उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। यानी कि लॉस ऑफ एफिशिएंसी प्रभावित होती है, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ कोर जो है वो प्रभावित होता है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर के अंदर जो टेम्परेचर का तापमान का बढ़ना है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, द लॉसेज अकरिंग इन ए डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, विच लॉस इज likely to have highest proportion at rated load of the generator। तो आपका ऑप्शन ए है हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी फील्ड कॉपर लॉस, ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस और ऑप्शन डी एडी करंट लॉस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए डीसी जनरेटर वेरीज सिग्निफिकेंटली विद द लोड करंट, कि डीसी जनरेटर के अंदर कौन सा किस प्रकार का जो लॉस है वो वेरी करता है लोड करंट के साथ, किस प्रकार का जो लॉस है वो वेरी करता है डीसी जनरेटर के अंदर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वो लोड करंट के साथ वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर डिपेंड ऑन, जो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क डेवलप होती है विकसित होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन एफ ऑल लीव दी अबव फैक्टर्स, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ आर्मेचर पर डिपेंड करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है डीसी शंट मोटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग, कि जो डीसी शंट मोटर है वो किसको चलाने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए ट्रेन, ऑप्शन बी क्रेन, ऑप्शन सी होइस्ट और ऑप्शन डी मशीन टूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मशीन टूल्स को चलाने के लिए डीसी शंट मोटर का जो यूज़ है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 99, इन ए मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर, कि मैनुअल शंट मोटर जो स्टार्टर होता है उसके अंदर क्या होता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो OLR होती है ओवरलोड रिले वो सीरीज के अंदर यानी श्रेणी के अंदर जुड़ी हुई होती है, और नो लोड रिले जो होती है वो पैरेलल के अंदर यानी समानांतर के अंदर जुड़ी होती है, किसके साथ? लोड के साथ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड नो वोल्टेज रिले इज पैरेलल विद द लोड।
क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज लाइकली टू रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन ए डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर जो होता है उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए कौन सा स्टेप जो है वो हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग लेमिनेशन इन आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग लेमिनेशन इन स्टेटर, ऑप्शन सी यूजिंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फॉर फ्रेम, ऑप्शन डी यूजिंग मटेरियल ऑफ लो स्ट्रेसिस कोफिशिएंट फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूजिंग मटेरियल ऑफ लो स्ट्रेसिस कोफिशिएंट फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल। तो ये थे दोस्तों टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डीसी मोटर्स। डीसी मोटर के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर टेक्निकल एग्जाम्स के पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का हो, चाहे वो रेलवे का हो, उनके अंदर आने वाले जो मेन डीसी मोटर के ऊपर जो निर्धारित क्वेश्चन है वो टॉप 100 इन्हीं में से आएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।